Good evening, everyone. Good evening, students. Hello. हेलो बच्चों. हेलो एवरीवन. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? सीरीज एंड पैरेलल वाले क्वेश्चंस कर रहे थे ना हम लोग. यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो वही 2-4 क्वेश्चंस करके हम लोग केवीएल केसीएल एक क्लास में हम लोग केवीएल केसीएल कर लेंगे. मुझे इस वीक में ये कंप्लीट कराना है ना तुम्हारा चैप्टर. We have 4 more classes. चलो स्टार्ट करते हैं.
ओके, तो अभी बेसिक पे स्टार्ट करेंगे। एक बार तुम सीरीज पैरेलल के एक दो क्वेश्चंस करा देते हैं। फिजिक्स का टेस्ट अच्छा हुआ था तुम लोगों का? यस मैम। मैम कुछ क्वेश्चन थे जो नहीं हो पाए क्योंकि उन पे ना फॉर्मूला लगाने को नहीं आ रहा था। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस पे फॉर्म, तो देखो तुम लोगों के लिए अभी क्या है, जो तुम लोगों ने भी टेस्ट दिया है ना, उनके तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, मतलब जो जो क्वेश्चंस अभी थे वो सबका तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा वीडियो में। तो डोंट वरी, कोई डाउट तुम्हारा रहेगा नहीं एज सच। तो अभी मुझे बताओ कि फिजिक्स में, ये भी मैं पूछ ही लेती हूँ, कितने कितने मार्क्स आए, किस किस को। अच्छा ये मैं बताओ कितने मार्क्स आए, ये बताओ कि कौन, मतलब जिसको लग रहा है कि मैं सेटिस्फाई हूँ अपने परफॉर्मेंस से, हैंड रेज करना कि मैम ठीक आ गए, फिर भी जितनी मेहनत करी थी आ गए मार्क्स। कमलप्रीत, ठीक है। कमलप्रीत कितने थे, कितने आए हैं? 55 मैम। 100 से, 100 यस। में से? ओके, 100 में से 55 स्कोर आया है, ठीक है, वेरी गुड। और अनमोल प्रीत कितना आया है? हाँ, 47 27 या 47? 47 मैम। ओके, 47। अमनदीप का कितना आया है? 52 मैम। अमनदीप का 52। यस मैम। ओके, गुड। चिराग का कितना आया? चिराग और जतिन बताएंगे जरा। वेरी गुड चिराग। जतिन? जतिन कितना स्कोर किया? 25। अच्छा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी जतिन। और सुहानी तुम बताओ तुम्हारे कितने आए? सुहानी 65, ग्रेट। यश तुम्हारा? यश का स्कोर 78 रहा, ग्रेट, वेरी गुड यश। और सभी बता दो, मैं नाम लूंगी ना। मोहम्मद तुम्हारा क्या रहा? फरमान? निखिल 30, सभी लिख दो चलो। सक्षम 40, ठीक है। गगन वेरी गुड, रोहित भी वेरी गुड, ठीक है। लक्ष्य, ठीक है। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कौन कौन टेस्ट दे भी रहा है एक्चुअली। लोग 30, ओके। प्रेरणा लिखो, अपने मार्क्स नहीं लिखे तुमने। मोहम्मद फरमान ने भी नहीं लिखे, मनीष ने भी नहीं लिखे मार्क्स। अब देखो, तुम्हारा ये पहला टेस्ट था, अभी तुम लोगों को ना बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जिन बच्चों के भी 50 से कम मार्क्स है ना, तो अभी आप लोगों को बहुत मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ठीक है, वेल डन। पहला टेस्ट था तो स्कोर तुम लोगों का सही आया है, बट बहुत अच्छा नहीं है, तुम लोग और अच्छा स्कोर कर सकते थे। मैम जो क्वेश्चन होते हैं ना रीजन और वो वाले ऐसे स्टेटमेंट वाले, उनमें मैम प्रॉब्लम आती है। हाँ, उसमें तो देखो, अगर कॉन्सेप्ट एकदम ही क्लियर होगा तभी उसमें स्कोर कर पाओगे। यस मैम, वो ही हुए थे क्वेश्चन स्किप, वो बाकी तो हो रहे। क्या क्या, हाँ, तो चिंता मत करो, जो भी क्वेश्चन में डाउट है वो सब तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू मिल जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल करो तुम लोग।
एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। हाँ, तुम्हारे पास ये दो रेजिस्टेंस है। अब करंट और वोल्टेज पूछूंगी दोनों के अक्रॉस। ये आर इक्विवेलेंट तो पूछ लिया। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल बताओ। करंट तो सेम ही रहने वाला है दोनों के अक्रॉस, राइट। पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। बेसिक से स्टार्ट करा है, चलो। करंट बताओ पहला, करंट कितना है सर्किट में। करंट कितना है। 2 एम्पियर में। 4 एम्पियर, ठीक है। वोल्टेज 10 है और ये कितना आ जाएगा 5। दोनों सीरीज में है तो कितना आ गया भाई, 2 आ रहा है, 4 कैसे आ गया। 2 ही बोला था। ओके सॉरी, तो 2 एम्पियर करंट है, ठीक है। अब पूछा है कि अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, देखो करंट यहाँ पहुंचा, 2 एम्पियर का करंट, आई लिखते हैं। करंट यहाँ पहुंचा तो कुछ ना कुछ करंट रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस, V1 मान लेते हैं, कितना होगा IR1, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम रहेगा। कितना I कितना है तुम्हारे पास 2, R1 कितना है 2, 2 में। तो कितना आया इसके पास 4 एम्पियर, ठीक है। तो V1 के पास कितना रजिस्टर वो वोल्टेज ड्रॉप हुआ 4 एम्पियर। तो तुम्हें पता है टोटल 10 है, ये 4 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। V2 देखो, IR2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है वैसे, तो 2 इंटू 3 6 एम्पियर। तो सीरीज में क्या फायदा है तुम्हारे पास, रेजिस्टेंस सेम रहेगा। और इसको क्या बोलते हैं, देखो सीरीज में तुमने क्या निकाला मुझे बताओ, सीरीज में क्या निकाला तुमने, पोटेंशियल। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब आगे अभी और क्वेश्चन करोगे तो वहां पे लगाने में आसानी रहेगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर रूल। ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिवाइडर रूल। अब मुझे बताओ पोटेंशियल डिवाइड सिर्फ किस में होगा, किस केस में होगा, सीरीज। सिर्फ सीरीज में, क्योंकि पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम ही रहेगा। तो सीरीज में होगा पोटेंशियल डिवाइड। तो सीरीज में, अब यहाँ देखो V इक्वल्स टू IR होता है, सीरीज में I सेम रहने वाला है। तो पोटेंशियल तुम्हारा डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस पे। सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना, डायरेक्टली। तो अभी देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, जिस रेजिस्टेंस के लिए तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल निकालना है, उसको क्या करो, वो रेजिस्टेंस लिख दो, ऊपर लिख दो, डिवाइड कर दो टोटल रेजिस्टेंस से, मल्टीप्लाई कर दो वोल्टेज जो कि पूरे इसकी है, ये एक्सटर्नल वोल्टेज है ना, इससे V0। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे V1 निकाली है, कैसे लगाएंगे V1 वाला फॉर्मूला, देखो V1 के पास कितना रेजिस्टेंस है खुद का 2 में। 2, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 2। टोटल रेजिस्टेंस, ये हमेशा याद रखना, ये वही रेजिस्टेंस होंगे जो सीरीज में होंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कितना है टोटल रेजिस्टेंस, 5 ओम में। देखो 3 प्लस 2 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5। बैटरी कितने की है तुम्हारी 10 वोल्ट की, तो कितना आ गया 5 2 जा 10, और ये तुम्हारा कितना एम्पियर आ गया 4 है, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसे डायरेक्ट तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है वो डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एक्सटर्नल बैटरी V। ये फॉर्मूला याद कर लो।
कर लिया याद? यस मैम। चलो फिर और करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ये 10 वोल्ट मान लो, ये 1 वोल्ट, ये 2 और एक ये 1। तो तुम्हें क्या करना है? फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। देखो ये इस पॉइंट का और इस पॉइंट का टोटल पोटेंशियल 10 वोल्ट ही रहेगा, ए और बी का। देखो ठीक है, तो अभी तुम्हें निकालो, पोटेंशियल निकालो। इसके कॉमन पॉइंट को बोल देते हैं सी। तो फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट ए सी के पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकाल दो और फिर सी बी का भी बता देगा। ये इजी हो गया ये क्वेश्चन। करो करो। एसी का हम 6 वोल्ट आ रहा है। एसी का तो तुम निकाल तो, ये तो वी निकाला होगा तुमने, आई आर। वी आपका है 10 और रेजिस्टेंस बताओ आर इक्विवेलेंट, ये 3 हो गया। 2 और 1 ये पैरेलल में है, तो इनका क्या आ गया? पैरेलल में 1/2 आ गया क्या? ये 1/2 प्लस 1, ये हो गया 1/r, है ना? इसको भी 2 ही मान लो, इसको 2 कर लो और फिर इसको मान लो 12 वोल्ट। तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? 1, 1 और 1 प्लस 2 और चलो 10। अब तो 10 भी मान सकते हैं, मैं इसलिए कर रही हूँ कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, वरना पॉइंट्स में आएगा तो समझ में नहीं आएगा। 10 वोल्ट हो गया तुम्हारा। तो ये 10 वोल्ट है। तो अभी कितना हो गया? ये 2 का कॉम्बिनेशन है, तो ये बन गया तुम्हारा 2 का 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो ये रेजिस्टेंस कितना आ गया तुम्हारा? 5, राइट? आई कितना आ गया तुम्हारा? 5 एम्पियर। बोलो अब पोटेंशियल, अब निकालना पोटेंशियल कितना आ रहा है सी पॉइंट, ए और सी के बीच में? 5, 5 5 आ गया ना? यस। यहाँ 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिवाइड हो गया, यहाँ 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो ये एम्पियर जो करंट है, इनमें करंट बताना, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट बताओ। फाइंड करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। 1 एम्पियर के पास, 1 ओम के पास कितना करंट जाएगा? 1 ओम के पास 10 एम्पियर। कितना? 10? 5 तो टोटल है। 1 एम्पियर के पास कितना करंट गया? 5 ही गया। हाँ,
भाई इसके पास तो पूरा करंट गया, सी पॉइंट पे करंट डिवाइड हो गया, तो कितना करंट डिवाइड हो जाएगा बताओ, कैलकुलेट करने की जरूरत है तुम्हें। दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, 2 और 2। बराबर डिवाइड हो जाएगी। हाँ तो बराबर डिवाइड होगा, कैसे, कितना आ रहा है 2.5 into 2.5 एम्पियर। तो सीधा कितना आ गया 2.5 एम्पियर। ये तो आसान सा ही हो गया, दोनों चीजें सेम हो गई। अच्छा अभी एक काम करते हैं, मान लो अब वर्चुअली में क्या बोल रही हूँ कि वही 10 एम्पियर 5 एम्पियर का करंट है सर्किट में, ठीक है। मैं इस वाले रेजिस्टेंस को कर दे रही हूँ 1। अब बताना, अब बताओ, सपोज करके चलो करंट अभी भी 5 एम्पियर है, ठीक है, कैसे ना कैसे करके 1, मैं 5 एम्पियर का करंट भेज रही हूँ, ये बैटरी हटा दी मैंने। अब करो, 5 एम्पियर का करंट है, अब कैसे डिवाइड होगा 2 और 1 में। 3.33 to 1.66 में। अच्छा तो देखो, या तो तुम ऐसे कर सकते हो इसको कि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस कितने रहने वाला है 5 वोल्ट, है ना। तो एक तो तुम ये लगा सकते हो कि B इक्वल्स टू आई आर, दोनों के पास पोटेंशियल देखो कितना, अच्छा पोटेंशियल वही रहेगा 10 वोल्ट जो इस बैटरी का था, या तो वो फॉर्मूला लगा सकते हो, ये और 10 ये भी 10, इस तरीके से। तो अब पोटेंशियल सेम रहेगा, रेजिस्टेंस है, तुम्हारे पास क्या निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो। जैसे अगर 2 एम्पियर वाला निकालें तो पोटेंशियल कितना है V इक्वल्स टू आई कितना है नहीं पता, रेजिस्टेंस कितना है 2 एम्पियर 2 ओम, और V मान लेते हैं, अभी भी हमने कितना माना है ये 10 वोल्ट है, ठीक है, 10 वोल्ट अपॉन 2 इक्वल्स टू आई। देखो फिर वही है ना, ये कॉन्सेप्ट एरर चला जाएगा, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होता। ये 10 वोल्ट था, ये 1, ये 2 और ये 2, इसके अक्रॉस तुमने V भी बता दिया था कि अब मुझे कि मैम इसके अक्रॉस 5 वोल्ट आएगा, आई तुमने बता दिया था 2 एम्पियर था, करंट भी बता दिया था कि 2.5 जाएगा, ठीक है। अब इसी का ही पार्ट सेकंड कर लो वरना वो गड़बड़ आ जाएगा आंसर। कि मान लो ये 2 एम्पियर है और ये मैंने 1 एम्पियर कर दिया, ये खुद 1 एम्पियर है, ये जो बैटरी यहाँ पे लगी है ये बैटरी है भाई तुम्हारी 12 वोल्ट। अब निकालो सेम क्वेश्चन, करंट और पोटेंशियल सबके पास, सब रेजिस्टेंस के पास। मैम पहले वाले में जो पोटेंशियल है वो 12 जाएगा और दूसरे में 6 जाएगा। कैसे? मैम जो फर्स्ट जगह है उनके विच मैम पहले जाएगा 12 वोल्ट। करंट पूछ रही हूँ।
रेजिस्टेंस करंट बताओ कितना जाएगा पहले वाले के क्रॉस। 12 एम्पियर। ओके, के देखते हैं कितना जा रहा है। पहले हम निकालते हैं पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। आई, तो V इक्वल्स टू आई आर। V कितना है हमारे पास 12 वोल्ट। आई हमें निकालना है। आर इक्विवेलेंट बताओ कितना है। 2 आर मैम। 2 कैसे हो सकता है आर इक्विवेलेंट। ये तो 1 है, ये 2 है, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में है ये दोनों। करो पैरेलल में कितना आएगा 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2। 3/2। 1/r कितना आया 3/2, और r कितना आया 2/3। r इक्विवेलेंट आया तुम्हारा 2/3। ठीक है, तो 12, 3 इधर चला गया, 2 यहाँ आ गया, कितना आ गया आई की वैल्यू 18 में। देख लो। सही है, आर इक्विवेलेंट सही निकाला है भाई। 1 प्लस 1/2 करा तो 3/2, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2/2। ठीक है, तो 1 जो 1 वाला करंट रेजिस्टेंस है उसके पास तो सारा का सारा करंट चला जाएगा। यहाँ पे इसके पास तो पूरा का पूरा करंट चला गया। करंट डिवीजन यहाँ होगा, तो करो करंट डिवीजन। और वोल्टेज भी बताओ, इसके पास वोल्टेज कितना आएगा। करंट कितना है इसके पास 18। आर इक्विवेलेंट 5/2 नहीं आना चाहिए। 5/2 आ रहा है क्या। 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस, अच्छा हमने ये वाला 1 ऐड नहीं करा ना अभी। 1 प्लस 2/3, अच्छा ये रह गया इसे, तो 3 प्लस 2 5, 5/3 हो गया ये है ना। 5 ये हो गया तुम्हारा 12 इंटू 3/5, कितना होगा 5/2 आएगा आर इक्विवेलेंट। 5/2 कैसे आ रही है। 12 इंटू 3 कितना हो गया 36/5। सिक्स पॉइंट 6.12, इसको डिवाइड करके ये आ रहा है। यस मैम। तो ये एक बार ये आई वाली वैल्यू बता देंगे। ये आर इक्विवेलेंट 5/2 नहीं होगा मैम। 5/2 3/2 एक बार शुरू से करते हैं। 5/2 कैसे आ रहा है। 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 है ना। 3/2 5/2 करेंगे 2/3 होगा ना। 3/2 नहीं होगा 2/3 होगा। ठीक है। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट कितना आ गया तुम्हारा 3/2। ठीक है, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 2/3। मैम 5/2 आएगा। हाँ, आर इक्विवेलेंट आ गया तुम्हारा 5/3। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड कर दो 1 टोटल। आर टोटल के लिए क्या करेंगे भाई, आर इक्विवेलेंट पूरा निकालना है तो 1 प्लस 2/3, तो कितना आया 5/3 आया। 5/2 थोड़ी आ रहा है। तो यहाँ तक परेशानी 5/3 तक। नो मैम। फिर 5/2 कह रहे थे ना तुम लोग। वो रेसिप्रोकल नहीं किया था सीधे।
रेसिप्रोकल करना था ना, ये R 1/R है और ये 3/2, तो अभी इस R इक्विवेलेंट निकालोगे तो इसका रेसिप्रोकल करना है, तो 2/3, R इक्विवेलेंट आया 5/3, तो ये तुम्हारा टोटल R। अब B निकालेंगे, अब निकालो I, B इक्वल्स टू IR। देखो ये 12 वोल्ट है, ऐसी वैल्यू ले लो B की जो, देखो हमें इजी हो जाए कट करने में, ठीक है। B हमारे पास अगर 12 है इक्वल टू I, रेजिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है 5/3, ठीक है। तो ये ऐसी वैल्यू लो जो 5 से डिवाइड हो जाए, तो 15 वोल्ट कर दूं, ये कर दूं 15 वोल्ट, देखो इजी हो जाएगा सॉल्व करने को, करो। यस पॉइंट्स नहीं आएंगे। करंट कितना आ गया अभी, तीन इंटू 3/5, 9 एम्पियर, बोलो है ना, 9 एम्पियर आ गया यस सबका, ठीक है। अब मुझे बताओ हर रेजिस्टेंस के पास कितना करंट जाएगा, और पोटेंशियल भी बताओ। हाँ, 1 ओम के पास कितना जा रहा है, ये वाला 1 ओम है जो सर्कल वाला है, जो इसके पास कितना करंट जाएगा, सर्कल वाला 1, सारा का सारा जाएगा ना इसके पास से, तो 9 एम्पियर का 9 एम्पियर कॉस्ट लगेगा, और पोटेंशियल इसके पास कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, देखो 1 इंटू 9, तो ये पोटेंशियल हो गया इसका 9 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर करंट आया तुम्हारा I, अब करंट तुम्हारा 9 एम्पियर है, तो कैसे डिवाइड होगा, करंट डिवाइड करो, मुझे बताओ कितना करंट है 2 के पास और इस वाले 1 के पास, 2 के पास 6 मैम, 1 के पास 3। 2 के पास 6 है और 1 के पास तुमने बताया है 3। अच्छा पोटेंशियल बताओ इस कितना है इन पॉइंट्स के बीच में, इसका तो 9 वोल्ट है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, है ना, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, V इक्वल्स टू IR। तो पोटेंशियल तुम्हें पता है 6 वोल्ट है यहाँ का, तो 6, ये रेजिस्टेंस कितना है 2, तो V इक्वल्स टू IR, तो V तुम्हारे पास यहाँ पे 9 + 11 12 6, 6 अपॉन रेजिस्टेंस 2, तो ये आया तुम्हारे पास यहाँ से 3, ठीक है। एक इसके पास 3 है भाई 2 वाले के पास, और I के पास कितना करंट है 1 वाले के पास, V इक्वल्स टू IR, V फिर से 6 और रेजिस्टेंस कितना है 1, करंट कितना आ गया तुम्हारे पास यहाँ से 6, तो 6 इसके पास है, 1 के पास, गलत बताया तुमने, 6 इसके पास आएगा और 3 इसके पास, उल्टा बता दिया, कैसे बता दिया, देखो अगली पेज पे बताती हूँ कैसे करना है। अब तुम्हें पता है कि टोटल पोटेंशियल 15 वोल्ट का रहेगा, 9 वोल्ट इस वाले के पास में आ गया, इस वाले के पास 9 वोल्ट है, ठीक है, तो इसके पास 6 वोल्ट बचेगा, तो तुम्हारे पास एक तरीका ये है कि V इक्वल्स टू IR, तो 6 वोल्ट का है, करंट पता नहीं, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं 2 वाले के पास, ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी आई 3 एम्पियर, दूसरा रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास 1 एम्पियर का, तो V इक्वल्स टू I 1 ओम, I मुझे पता नहीं, वो हम लोगों को फाइंड करना है, वोल्टेज पैरेलल में है तो सेम रहेगा, 6/1, तो I की वैल्यू कितनी आई देखो, इसको मान लो I1 और इसको मान लो I2, तो 6,
तो टोटल करंट कितना आया था तुम्हारे पास 9 एम्पियर। तो दोनों में देखो कुल मिला के 9 होना चाहिए, तो टोटल देखो इसके पास 3 और इसके पास 6, तो टोटल 6 एम्पियर करंट तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, और इसका क्या तरीका है, या तो एक एक करके ऐसे निकाल सकते हो, और तुम्हारे पास क्या इजी तरीका है करने का, करंट डिवाइड रूल। एक तुम्हारा यहाँ पे बोलते हैं हम लोग करंट डिवाइड रूल। अब देखो करंट कहाँ पे डिवाइड हुआ मुझे बताओ। करंट, पैरेलल। हाँ करंट डिवाइड होगा पैरेलल में, है ना। पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहा, देखो दोनों का हमने यहाँ भी 6 लिखा और यहाँ पे भी पोटेंशियल 6 लिखा। पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, तो पैरेलल में डिवाइड होगा तुम्हारा करंट। तो कैसे लिखेंगे, देखो फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर। पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम। तो करंट किसके रेशो में हो गया, 1/r। किस रेशो में हो गया बच्चों, 1/r। तो देखो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तुम्हें करंट निकालना है, मान लो ए रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है, तो तुम्हें रेजिस्टेंस देखो पैरेलल यानी दूसरे वाले रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा रेशो में। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस बी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सर्किट का करंट टोटल। अगर तुम्हें बी के अक्रॉस निकालना है तो तुम्हें क्या करना है, अपोजिट करना पड़ेगा, यानी आर ए लेना पड़ेगा अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू आई। क्या मतलब है, यहाँ देखो लो ये पोटेंशियल बी, ये रेजिस्टेंस ए नाम दे देती हूँ, इसको रेजिस्टेंस बी। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि रेजिस्ट ए के अक्रॉस करंट बताओ, तो ए के अक्रॉस जब करंट निकालोगे तो हमेशा उसके पैरेलल वाला जो रेजिस्टेंस है यानी अपोजिट, क्योंकि देखो 1/r पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जब बी की बात करी थी तो बी किस पे डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली। तो पोटेंशियल निकालना था तो तुम्हें वही रेजिस्टेंस लेना है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालोगे, बट करंट में वो चीज उल्टी कर देनी है। तो क्या फॉर्मूला हो गया, देखो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू आई। आई निकालोगे तो यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई करोगे, पोटेंशियल निकाला था तो देखो पोटेंशियल से मल्टीप्लाई किया था, V है तो यहाँ पे V से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा। यस मैम। तो बस याद क्या करना है तुम्हें, वन ये V इक्वल टू आई आर से ही लगा सकते हो, V इक्वल टू आई आर है तो आई 1/r पे डिपेंड कर रहा है, तो मुझे 1/r वाला फॉर्मूला लगाना है। एक क्वेश्चन और कर लो। 20 वोल्ट की बैटरी है ये, 3 एम्पियर का एक रेजिस्टेंस है, एक ये ये 3 एम्पियर का है, सॉरी ओम, मैं गलत बोल रही हूँ, ये भी 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये तुम्हारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो तुम्हें क्या बताना है, करंट बताओ हर रेजिस्टेंस के पास। अगर इसको मैं कह रही हूँ I1, इसको कह रही हूँ I2, चलो फाइंड I1 I2।
कितना आ रहा है I1 I2? करंट डिवाइड रेशियो भी लगा सकते हो, ये दोनों पैरेलल में हो गए ना, I1 और I2, ये रेजिस्टेंस ए और रेजिस्टेंस बी देखो पैरेलल में है, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो करंट डिवाइड रेशियो लगा दो। करंट डिवाइड रेशियो किस में लगता है? पैरेलल में। तो पहले मुझे बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आया है? 7/2. आर इक्विवेलेंट 7/2 नहीं, अच्छा एक बार बताना क्या इस आर इक्विवेलेंट देखो, ये 3 है और 3 और 6 ये 2 हो गए, ठीक है, ये 5 हो गया, 30/5, ठीक है। आई निकाल दिया मैंने, ये कितना आ गया, ये तुम्हारा 2 और ये 3, 5 हो गए, तो आई कितना आ गया 30/5 यानी 6 एम्पियर, ठीक है। आर इक्विवेलेंट आ गया 5 ओम, क्योंकि 3 पैटर्न में और ये सीरीज में 5, तो 3 और 6। अब I1 निकाल लो। क्या लिखा था मैंने? जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है उसके दूसरा वाला लेना है, तो मैं I1 कौन सा है? 3 वाला, मैं कौन सा लूंगी यहाँ पे? 6 एम्पियर, 6 ओम, ठीक है। अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? पैरेलल वाले, विच इज ए और बी, तो 3 और ये कितना है? 6, इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 9, मल्टीप्लाई बाय क्या था? टोटल करंट, तो टोटल करंट कितना है देखो? 6, तो इसको डिवाइड कर लो 3 से, तो कितना आ गया? 4 एम्पियर, ठीक है। I2 निकालो। अब देखो I2 कौन से वाले रेजिस्टेंस है? 6 वाला, पर मैं कौन सा लूंगी? उसके अपोजिट, क्योंकि I क्या है? 1/R, तो उसके अपोजिट वाला लेंगे, अपोजिट वाला। तो I2 के अपोजिट कौन सा है? 3, तो यहाँ पे 3 लिखा, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 3 + 6, टोटल रेजिस्टेंस 9, मल्टीप्लाई बाय टोटल ये वाला करंट कितना है? 6, तो ये कितने में चला गया बच्चों? 2, तो देख लो 4 + 2 कितना होता है? 6, तो इस तरीके से करंट डिवाइड हो जाएगा। अब ये याद रखना जो ये 9 एम्पियर है ना, ये टोटल जो RT है फॉर्मूले में, ये जो 9 लिखा है ये टोटल रेजिस्टेंस है, इसका आर इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। ये टोटल लिखना है, 3 + 6 का कितना था? 9, इस तरीके से हो जाएगा। Yes, ma'am. करो फिर, आंसर तो नहीं दे रहे, चलो और ये कॉल कर दो। करंट रेजिस्टेंस वाले कम है, इसमें आर इक्विवेलेंट वाले बहुत हैं। चलो मिल गया, एकदम बढ़िया सवाल मिल गया एकदम। करिए क्वेश्चन नंबर 5, तभी करेंगे। आराम से टाइम लेना, आराम से करो, कोई भागा दौड़ी नहीं है। बारह वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। चलो करंट निकालो। 6 ओम रेजिस्टेंस के पास और 2 ओम रेजिस्टेंस के पास और 8 ओम रेजिस्टेंस के पास करंट निकालते हैं, शुरू हो जाओ। अच्छा एक रेजिस्टेंस तो वो देना ही भूल गई तुम्हें, 4,
पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है। आर इक्विवेलेंट के बाद करंट निकालो, फिर उसके बाद सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकाल लो। मुझे बता देना इन तीनों के पास। बहुत आसान सवाल, वेरी इजी। बेसिक लेवल क्रॉस करो जब भी आगे बढ़ोगी। एक और मिल गया अच्छा क्वेश्चन। ये देख लेना, जो ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच है ना, ये एक दूसरे के खुद भी पैरेलल में है ना। तो ये चीज देख लेना। क्या कह रही हूँ मैं, सपोज करो यहाँ से जो भी तुम्हारा टोटल करंट आता है वो यहाँ से चला। करंट जब यहाँ पहुंचेगा ना बच्चों, तो कुछ करंट I1 यहाँ जाएगा, कुछ करंट I2 यहाँ जाएगा। तो तुम कैसे यूज कर सकते हो, करंट डिवाइड रेशियो लगा सकते हो। इसको इस तरीके से कर लो, तो ये एक रेजिस्टेंस बना दो और यहाँ एक रेजिस्टेंस, इस तरीके से इसको कर लो। ये ए बैटरी और ये तुम्हारी बैटरी का बी पॉइंट, ऐसे कर लो, आसान हो जाएगा। ऊपर वाली ब्रांच को भी एक रेजिस्टेंस बना दो, नीचे वाली ब्रांच को भी, और फिर करंट डिवाइड करना आता ही है तुम्हें। इस क्वेश्चन में जहां परेशानी हो वो पूछना। आया बच्चों, बच्चों चले गए क्या क्लास छोड़ के सब? कर रहे हैं मैम। कर रहे हैं। आर इक्विवेलेंट भी नहीं करा अभी, सोच लो। आर इक्विवेलेंट तो हो गया। बताओ बताओ। फर्स्ट वाले का तो 42/5 है।
फर्स्ट फर्स्ट मत करो मुझे। आर करंट तो टोटल निकालोगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आया? पहला स्टेप आई आर इक्विवेलेंट, दूसरा स्टेप टोटल करंट। ये 4 और ये 6, 6 4 का आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? अब वो ये 1/4 प्लस 1/6, तो आर 1 8 कर दे यार डायरेक्ट। ये हो गया अपना, ये 4 24 6 4 10 2.4 और ये 6 7 8 8.4। ठीक है, ऊपर वाले का तो 8.4 आ रहा होगा और ये तुम्हारा आ रहा होगा 8 और 8 8/4 और 4 8, ये आ रहा होगा 8। ये 6 है। आर इक्वलेंट मैम 4.5 आएगा। 1.5 देखो करके देखेंगे मेरे अभी। ऊपर नीचे वाली ब्रांच का तो ऊपर नीचे वाली जो ये ब्रांच है जिसमें I2 करंट जा रहा है, इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 8 आ रहा होगा। यस मैम 8 आर। 8 आ रहा है। ऊपर वाली ब्रांच में देखो, ये दोनों सीरीज में हो गए 6 और ये 4 दोनों पैरेलल में। 6 और 4 का आर इक्विवेलेंट कितना आया? 2.4। 12/5 है। जैसे वही 6 चौक 24 और 6 4 10 2.4 आ रहा होगा। अब प्लस यस 6 कर मैम। दोगे, प्लस 6 कर दोगे तो कितना आ गया? 8.4। अब ये दोनों भी पैरेलल में है, 8.4 और 8, तो इनका पैरेलल निकालो। 82/5 आ रहा आ जाती है, एकदम देख लीजिए। पता ना, तो मेरे को खुद नहीं अच्छा लगता क्योंकि क्वेश्चन लेंथी करने से मतलब है उन्हें, बच्चों की नॉलेज नहीं चेक करनी। है। आर इक्विवेलेंट मैम 16.4 आ रहा वैसे एक सेकंड को देख सकता है। आर इक्विवेलेंट बच्चों तुम लोगों का आ रहा है, देखो 2/3। अरे एक सेकंड, नहीं नहीं sorry। इन्होंने बिना आर इक्विवेलेंट निकाले आंसर दिया है, नो आर इक्विवेलेंट नीडेड। आर इक्विवेलेंट, अब आर इक्विवेलेंट क्या करना तुम्हें? देखो ये दो ब्रांच आ गई, ऊपर में 8.4 और इसमें 8। अब यहाँ पे देखो करंट तुम्हें इस तरीके से करना है, हमें पता है। ये दो ब्रांच आ गई बच्चों मेरी, इसमें 8.4 है और यहाँ पे मेरा 8 है, इतना हमने कर दिया। ठीक है, अब कितने वोल्ट की बैटरी थी हमारी? 12 है ना? ये 12 वोल्ट। ठीक है, अब पहले करंट डिवाइडेशन से करंट निकालो कि इधर कितना I1 जाएगा और इधर कितना I2 जाएगा। करो। 16.4 इंटू I2 हो जाएगा तुम्हारा 8.4 अपॉन 16.4 क्रॉस I। ये तुम्हारा I1 हो गया, ये तुम्हारा I2 हो गया। अब क्या पूछा है? करंट फ्लो 6 ओम रेजिस्टेंस, तो 6 ओम के पास बोलो कितना जा रहा है तुम्हारे पास? I1 वाला करंट, I1 कितना आ रहा है हमारा? 8/16.4। ठीक है,
मेथड से करेंगे। इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/8.4। इक्विवेलेंट हमारा आ गया कितना, 8 इंटू 8.4 प्लस 16.4। तो ये कितने पे 8 8 10 हो जाएगा क्या, देखना कट करना इसको। एट 8.4 इंटू 8। 8.4 इंटू 8 करना कितना आएगा, कैलकुलेटर लेके बैठो ऊपर। 1.05। 67.2। इसको ऐसे डिवाइड करो। 8.4 इंटू 8 67.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16.4। 4 आ गया आर इक्विवेलेंट अगर देखा जाए, हमारे पास 4.1 आ गया, ठीक है 4.1। और आई कितना हो जाएगा हमारे पास, बी बाय आर। बी कितना है 12 और ये कितना है हमारे पास 4.1। तो 12 डिवाइडेड बाय 4.1 2.92 92 एम्पियर। ये तुम्हारे पास टोटल करंट है, ठीक है। तो 6 एम्पियर के पास टोटल करंट कितना होगा, 6 I1 हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये रहा। तो I1 कितना है यहाँ पे लिख दो 2.92, I1 की जगह 2.9। एक काम करें, इसको 4 ही लेकर चल लेते हैं, 4.1 लेते, क्या करती है 12, ये 3 हो गया हमारा बस। इसको यहाँ पे तुम लोग 3 लिखो, आ गया तुम्हारा 24/16.4। 0.8। नहीं 24/16.4, 1.46 आएगा फिर। यस मैम 1.46। ठीक है, निकालो कैसे, ये कितना है तुम्हारा 3, डिवाइडेड बाय 16.4, तो ये आ गया तुम्हारा 1.5। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग सारे निकाल लोगे करंट। तो अब पूरी ब्रांच का करंट निकल गया कितना, 1.4 और 1.53, 1.46 अब आया 1.53। ये करंट गया। अब देखो क्या पूछा है, 6 का तो निकाल लिया, अब बचा 2 ओम और 8 एम्पियर। अब मुझे बताओ यहाँ 8 एम्पियर में ये 1.53 बराबर बढ़ जाएगा क्योंकि सेम सेम है। तो 8 में कितना जा रहा है, 1.53 बाय 2, बोलो ठीक है। यस मैम। तो ये तुम्हारा जो भी आंसर है 0.7। ठीक है, अब बात आई कौन सा बचा तुम्हारा 2 ओम। तो 2 ओम वाला ये है, इसका कैसे करोगे अब बताओ। अब पोटेंशियल के लिए, अब पोटेंशियल निकालना पड़ेगा तुम्हें। पैरेलल में है तो पूरी यहाँ ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल तो 12 वोल्ट रहने वाला है ना। और यहाँ पे तुमने करंट निकाल लिया, कितना था 6 के पास 1.46, तो पोटेंशियल कितना आ गया इसके पास, 6 इंटू 1.46 8। ठीक है, पोटेंशियल इसके पास आया 8.76, टोटल 12 वोल्ट है। तो यहाँ पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इस पॉइंट को सी बी के बीच में माइनस कर देते हैं 12 से, 3.24। ये पोटेंशियल आ गया तुम्हारा 3.24। अदरवाइज ये करने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल मत निकालो, करंट डिवीजन रेशियो लगा दो।
पोटेंशियल की तो करंट ही तो पूछा है, पोटेंशियल निकाले। चलो लगाओ करंट डिवीजन रेशियो। किसके अक्रॉस पूछा है? 2 के अक्रॉस। तो देखो ये ऐसा होगा, ये 4 है, तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि ये इस रेजिस्टेंस को मैं एक ही रेजिस्टेंस बना दूं 6 ओम का, 4 और 2 को इस तरीके से, है ना। 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या पूछा है? 2 कहाँ गया? अच्छा 2 के पास पूछा है अलग अलग। अभी ऐसे करो, अलग अलग ही एक एक साथ रख लो, 6 हो गया। अब 6 एम्पियर में कितना करंट जा रहा है? आई, करंट रेशियो लगाओ, आई इक्वल्स टू, मुझे 6 के पास चाहिए, देखो करंट यहाँ जाएगा तो मान लो I3 और ये जाएगा I4, मुझे I4 चाहिए। तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस लूंगी 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई कितना करंट आ रहा है देखो मेरे पास I1 में 1.46 के, तो कितना हो गया 4 इंटू 1.46 तो यहाँ पे आया तुम्हारे पास I4 कितना आ गया बच्चों 0.5। ठीक है, अब ये आ गया। अब तुमसे क्या पूछा था कि अलग अलग बताओ, है ना, 2 वाले के पास कितना जाएगा। तो एक बार बताओ, अगर ये दोनों सीरीज में है तो क्या सेम करंट नहीं जाएगा? अगर मैं यहाँ पे 6 को अलग 2-2 करके लिखूं, यहाँ कितना था? ये 2 था और ये 4 था। अब ये सीरीज में जो I4 है, तो जितना करंट 2 के पास जाएगा उतना ही 4 के पास जाएगा। तो कितना करंट है 2 के पास? तुम्हारे के पास ये रहा तुम्हारा 0.584 और आई इसके पास आया था 1.46। ठीक है, तो वही चीजें हैं, वही बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी हो गई। समझ में आ गया? कहीं Yes, पे ma'am. कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार चेक करो क्वेश्चन। एकदम मैं तो पूछा था आर इक्विवेलेंट और आर टोटल में क्या डिफरेंस है? आर इक्विवेलेंट है जो तो हम लोग सीरीज पैरेलल करके निकालते हैं। ठीक है, आर इक्विवेलेंट है जो हम लोग सीरीज और पैरेलल देखते हैं कि ये सीरीज में होगा, ये पैरेलल में होगा, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। टोटल का मतलब है कि जो चीजें तुम्हारी, अब इसमें मैंने क्या लगाया? करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल कब लगता है? पैरेलल में। हाँ कि ना? यस मैम। हाँ, करंट डिवीजन रूल पैरेलल में लगेगा। तो अब टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे तो ऊपर वाले का 4 है, नीचे वाले का कितना है 6, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 10। तो यहाँ तुम्हें सीरीज पैरेलल नहीं लिखना, यहाँ तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस लगाना है। तो 4 और 6 कितने हो गए 10, तो यहाँ मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, ये करो। ओके, एक और क्वेश्चन करो जिससे थोड़ा सा और तुम्हें क्लियर हो जाए। अभी थोड़ा सा आसान सा देते हैं, थोड़ा सा। तो 65 वोल्ट की बैटरी है, बस तुम्हें सीरीज पैरेलल करना है और क्या ही है। ये 50 है, ये 100 है, 100 और ये 300। पहले तो मुझे वो क्या बताओ, आर इक्विवेलेंट बताओ, सर्किट में कितना करंट है मुझे वो बताओ। तीसरा मुझे क्या बताओगे? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 50 ओम रेजिस्टेंस। एंड
करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है, कर जाओ। R इक्विवेलेंट तो मैम 130 है। आर इक्विवेलेंट देख लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ पे चेंज होगा तुम्हारा, है ना, कि कुछ करंट ये 100 और 300 किसमें हो गए, सीरीज में, तो 400 और 100 पैरेलल में हो गए। 1/8। ये हो गया तुम्हारा 50 और ये हो गया तुम्हारा 100। इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 4। ये इस तरीके से सर्किट आ गया। तो 100 और 400 पैरेलल में कितने हो गए, 4000/5, 80। ठीक है, और 80 और 50 कितने हो गए, 130। तो 120 तुम्हारा, फिर तुम्हारा यही आ रहा था। 130 ही आ रहा है। यस मैम। तो 100 और 400 का इक्विवेलेंट 80 आ गया, 80 में 50 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया आर इक्विवेलेंट तुम्हारा 80 + 50, 130 हो। ठीक, अब आई निकाल लेते हैं टोटल। आई कितना हो जाएगा, V/R, तो V 65 है, ये तुम्हारा 130, तो कितना आ गया, 0.5। हाँ 1/2 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो अभी सबसे पहला 2 क्वेश्चन हो गए, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 550 हो। तो देखो सारा पहले करंट यहीं जाएगा, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, IR, तो रेजिस्टेंस 50, आई कितना है 0.5, तो कितना हो गया 25। 25 वोल्ट। वेरी वेल डन। चलिए अब सब में मुझे करंट बता दो। 50 का तो आई गया 0.5 एम्पियर। अब करंट यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, आई यहाँ आ गया, तो करंट देखो डिवाइड हो गया। मुझे I1 और I2 बता दो, मैं यहाँ लिख देती हूँ I1 ये रहा और I2 ये रहा। कम ऑन, I1 एंड I2, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि यस कर लिया तुमने। एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे दो। वन एम्पियर मैम। वन एम्पियर आ रहा है, कौन सा I1 या I2, देखो मैम I1 आ रहा है 0.1 और I2 आ रहा है 0.4। यस मैम, यही आ रहा है। देखो यहाँ पे तुम क्या लगा सकते हो, करंट डिवाइड रेशो, है ना, बस एक तुम्हारा ये 400 है और ये कितना है 100। तो अगर मैं I1 निकालूं, तो देखो बच्चों जिनको अभी भी करंट डिवाइड रेशो नहीं निकालना, I1 निकालना है। I1 के पास रेजिस्टेंस कितना है 400, है ना, और इसके पास I2 के पास कितना है 100, तो हमेशा ऑपोजिट वाला लेना है। तो मैं अभी इनका नहीं लूंगी, 400 में क्या लूंगी, देखो 100 वाला, तो ये कितना हो गया 100 अपॉन टोटल कितना है बोलो, 500। 500। वेरी गुड, और ये मेरे पास 0.5, तो एक निकाल लोगे तो 0.1। तो I1 अगर 0.1 है तो सिंपल सी बात है I2 0.4 आ जाएगा। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो एक बार सेकंड वाली इमेज देखो, ये सेम ऐसे ही है कि यहाँ I1 I2 चला गया और ये I1 चला गया। ठीक है, तो देख लो, इसलिए अब I1 निकाला तो 400 ना लेके कौन सा लिया है 100 लिया है, क्योंकि अपोजिट वाला लेते हैं। तो 100 हो गया और 400 और 100 टोटल हो गए 500, तो ये हो गया 500। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन। या वेरी गुड, मतलब तुम्हें अब समझ में आ गया। समझ में आ गया तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सॉल्व जरूर करना, क्वेश्चन नंबर 6।
कल हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। एक तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन कराऊंगी, सिमेट्री के, उसके बाद हम लोग केवीएल केसीएल करेंगे जल्दी से। केवीएल केसीएल क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो एक होमवर्क क्वेश्चन ले जाओ। कोई नहीं जाएगा, होमवर्क क्वेश्चन लेके जाना। थोड़ा अलग है ये बी, ये वाला 20 ओम है, ये तुम्हारा 8 ओम, ये तुम्हारा 25 ओम, कॉपी में उतार लो, ये तुम्हारा 6 ओम। यहाँ जो 6 ओम वाला है उसमें करंट जो जा रहा है ना, इस तरीके से जा रहा है 4 एम्पियर। बस अब इतना ही गिवन है। ये बैटरी भी नहीं गिवन कि कितनी बैटरी है, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन है तुम्हारा कि तुम्हें बताना है फाइंड करंट फ्रो 25 ओम एंड 20 ओम। ओके, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। तो बस एक तुम्हें ये 4 एम्पियर करंट दिया हुआ है जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 एम्पियर वाले 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में है। बाकी की वैल्यूज गिवन है। इसका क्वेश्चन बता देना, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आसान ही है वैसे तो। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट।